सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से मोहम्मद शहाब खान, भोपाल नगर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, जोन 4। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से जबलपुर थाना मदन महल थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे। थाना मदन महल पुलिस परिवार की ओर से सभी देशवासियों और सभी जबलपुर शहर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से मोहम्मद जहीर, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और उत्तर विधानसभा के सभी साथियों की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो ये त्योहार है, ये गंगा जमुना तहजीब का एक त्योहार है और ताल तलैयों के शहर में आप सबको एक बार फिर पुनः मुबारकबाद। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से नगर परिषद भैरुंदा अध्यक्ष मारुति शिशिर। जय भारत। आप सभी को, नगरवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों के कारण मना रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर अपने प्राणों को निछावर कर दिया और देश को आजाद कराया। हम उन सभी शहीदों को सत नमन करते हैं। आज हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आप सभी को बहुत फूक करते करते एक शख्स ने जब महिला के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया तो महिला ने पति सहित बेटी के साथ मिलकर तांत्रिक की हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया। घटना संजीवनी नगर थाना के शाही नाका क्षेत्र की है, जहां रहने वाला बसौरी हलधर की चाकू मारकर हत्या की गई और फिर उसके शव को धूमा के पास एक नदी में फेंक दिया। हालांकि बसौरी हलधर का शव अभी तक नहीं मिला है। जबलपुर पुलिस ने आरोपियों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि एक आरोपी पहचान वाला है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजा विश्वकर्मा, उसकी पत्नी सुमन विश्वकर्मा, बेटी हेमानाथ विश्वकर्मा और उनके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में शामिल आशीष सोनी नाम का व्यक्ति अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। झाड़फूक के नाम पर कर रहा था छेड़खानी। संजीवनी नगर थाने की साई कॉलोनी में रहने वाले राजा विश्वकर्मा प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी पत्नी सुमन विश्वकर्मा की कुछ दिनों से तबियत खराब थी। बहुत इलाज किया पर सुधार नहीं हुआ। सुमन को जानकारी लगी कि शाही नाका में रहने वाले शख्स बसौरी उर्फ हलधर पटेल, जो कि तांत्रिक है और तंत्र क्रिया करके जो भी भूत बला है उसे दूर कर सकता है। सुमन ने तांत्रिक बसौरी के घर जाकर संपर्क किया और बताया कि वह कई सालों से परेशान है, घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमेशा मैं बीमार रहती हूँ। इस पर बसौरी ने कहा कि झाड़ फूक करना होगा, जिसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। बसौरी ने कहा कि जब भी तंत्र क्रिया होगी तब घर पर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले में ही उसका लाभ होगा। सुमन तांत्रिक की बातों में आ गई और घर पर किसी को बिना बताए तांत्रिक को बुलाना शुरू कर दिया। बसौरी सुमन के घर पर जब कभी आता पूजा पाठ के नाम पर रुपए तो लिया करता था, साथ ही झाड़ फूक करने के नाम पर छेड़खानी करता। महिला को लगा कि यह उसका काम है, पर धीरे धीरे बसौरी जब कुछ ज्यादा ही छेड़खानी करने लगा तो सुमन को समझ में आ गया कि यह तांत्रिक उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, जिसके बाद सुमन ने मृतक को घर आने से मना कर दिया। अधूरी पूजा छोड़ी तो संकट आ जाएगा। सुमन बसौरी हलधर के इरादों को भाग गई थी। उसे समझ में आ गया था कि यह झाड़फूक के नाम पर उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसे घर आने के लिए मना कर दिया। इसके बाद भी तांत्रिक महिला को फोन करके परेशान करता रहा। तांत्रिक ने सुमन से कहा कि अगर पूजा बीच में छोड़ी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हो सकता है कि परिवार में किसी को भयंकर बीमारी हो जाए। बसौरी की यह बात सुनकर सुमन डर गई और उसने कहा कि परिवार में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। महिला ने तांत्रिक से कहा कि आप तंत्र क्रिया करें, पर दूर से। इस पर मृतक ने कहा कि फिर तो ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। परेशान सुमन ने आखिरकार पूरी घटना पति राजा को बताई तो वह आग बबूला हो गया। जानकारी जब सुमन के बेटे बेटी को लगी तो सभी ने एक मत होकर फैसला लिया कि
बसोरी को जान से खत्म कर देंगे। राजा का प्लान दोस्त को किया शामिल। 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक झाड़ फूक के नाम पर बसोरी सुमन के घर आता रहा। 18 जुलाई को राजा ने अपने दोस्त आशीष को घर पर बुलाया और पत्नी सुमन, बेटी हेमनानाथ और 17 वर्षीय नाबालिग की बेटी के साथ प्लान बनाया। 19 जुलाई की शाम को सुमन का पति राजा बसोरी के घर पहुंचा और बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत में काफी आराम है। पहचान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेपाल में एक जगह है जहाँ पर की एक मंदिर है, हमारा पूरा परिवार जा रहा है, तुम्हें भी साथ में चलना है तो चल सकते हैं। राजा की बात सुनकर बसोरी नेपाल जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने तांत्रिक से कहा कि कल शाम को निकलना है। अगले दिन राजा के साथ जाने से पहले बसोरी ने अपने छोटे भाई कमलेश को बताया कि वह राजा और उनके परिवार के साथ नेपाल जा रहा है। 20 जुलाई की शाम को करीब 5 बजे राजा अपनी कार MP20ZH 5680 में सवार होकर पत्नी, बेटी और बसोरी के साथ सिवनी तरफ के लिए रवाना हो गए। तिलवारा थाना के सागड़ा क्षेत्र के पास आशीष और राजा का नाबालिग बेटा भी आ गया और फिर वह लोग भी गाड़ी में बैठ गए। गले में चाकू मारकर हत्या की लाश नदी में फेंकी। सगड़ा के पास से कार राजा का बेटा नाबालिग चलाने लगा। बगल में बसोरी बैठा हुआ था, जबकि पीछे वाली सीट पर राजा और आशीष बैठे हुए थे। सभी लोग जबलपुर से बरगी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद धुआं होते हुए जैसे ही कार चरगवा के पास पहुंची तो पीछे बैठे राजा ने चलती कार में बसोरी के गले में चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगती बसोरी एक तरफ गिर गया। इसके बाद जंगल में एक पुल के पास गाड़ी रोकी और फिर राजा ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान नाबालिग और आशीष रस्सी से गला दबाए हुए थे। आरोपियों को जब यकीन हो गया कि बसोरी मर चुका है तो उसे पुल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद कार लेकर सभी तिलवारा के पास नहर गए, जहां राजा, आशीष और नाबालिग लड़के ने अपने कपड़े उतारकर नहर में फेंक दिया। कार में लगे खून के चींटे को शराब से साफ किया। बसोरी हल्दर का मोबाइल आशीष ने रख लिया। हत्या को अंजाम देने के बाद सभी घर आ गए। मृतक के भाई ने पुलिस से शिकायत की। 20 जुलाई से लापता बसोरी जब 24 तारीख तक घर नहीं आया तो छोटा भाई कमलेश संजीवनी नगर थाने पहुंचा और बताया कि 20 जुलाई से उसका बड़ा भाई लापता है। कमलेश ने बताया कि 19 जुलाई को बसोरी ने बताया था कि बसाई कॉलोनी में रहने वाले राजा के साथ नेपाल जाने को कह रहा था, पर जाने से पहले घर नहीं आया। 5 दिन होने को है, ना ही उन्होंने फोन लगाया और ना ही फोन किया। अब तो उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। संजीवनी नगर पुलिस ने 53/24 गुम इंसान कायम कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने राजा और उसके परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह लोग नेपाल जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, इसलिए बसोरी से बात भी नहीं हुई। एएसपी समय वर्मा के निर्देश पर संजीवनी नगर थाना प्रभारी ने मेडिकल चौराहे से लेकर मेडिकल कॉलेज, अंधमुख बाईपास और गड़ा तरफ लगे 50 से ज्यादा कैमरे खंगाले। कैमरे में राजा की महिंद्रा गाड़ी मेडिकल कॉलेज से तिलवारा तरफ जाते हुए दिखाई दी। पुलिस ने बरगी के आसपास ढाबे में पूछताछ की तो पता चला कि 20 जुलाई की रात को राजा के साथ अन्य लोगों ने खाना खाया था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा और उसकी पत्नी सुमन को पूछताछ के लिए संजीवनी नगर थाने लेकर आए और पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद उस पर पहुंची। देखिए, थाना संजीवनी नगर में एक हल्दर पटेल नाम का व्यक्ति जो 20 जुलाई को गुम हो गया था, उसके परिवारजनों ने 24 जुलाई को उसके गुम इंसान होने की सूचना थाना संजीवनी नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा इसमें तत्परता से जांच की गई और आखिरी बार वो जिन व्यक्तियों के साथ देखा गया था उनसे पूछताछ करी गई तो पता चला कि हल्दर पटेल की 20 जुलाई की रात्रि में 5 व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे हुई थी ये घटना और कैसे पूरा मामला संज्ञान में आया? जब ये पूछताछ की गई तो पता चला कि एक विश्वकर्मा परिवार जो कि संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में ही रहता है, उन्होंने इस हल्दर पटेल से संपर्क किया था। हल्दर पटेल झाड़ फूक करने का काम करता है, लेकिन उसने वो करने के बहाने इनके परिवार की एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे परिवार शुद्ध था। उसके बाद परिवार का मुखिया राजा विश्वकर्मा, उसका नाबालिग पुत्र और एक इनका मित्र आशीष सोनी और परिवार की महिलाओं ने इनने मिलकर एक योजना बनाई और 20 जुलाई की रात में हल्दर पटेल को पुनः झाड़ फूक के लिए बुलवाया। उसको एक 4 व्हीलर गाड़ी में गोटेगांव ले गए, जहां उसकी चाकू से मार के और गला घोंट के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हल्दर की लाश को और जो हत्या में औजार यूज़ किए थे, उसके कपड़ों को, मृतक के, इन सबको उन्होंने नदी में बहा दिया है। पुलिस इन सब की पता करने की कोशिश कर रही है। भैया, बॉडी रिकवर हुई है क्या पुलिस? अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है, क्योंकि बाढ़ का समय है। तो पुलिस ने आरोपियों का PR लिया है और उनको ले जाकर बॉडी और हत्या में किए गए हथियारों का बरामद करने का प्रयास कर रही है। ये जो लोग हैं कहाँ के रहने वाले? ये संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में जो संजीवनी नगर कॉलोनी है उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज सेवा और शादियों में हमेशा आगे होकर सहयोग देते हैं बाबूलाल इंजीनियर।
प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से भोपाल नगर निगम फायर ऑफिसर रामेश्वर नील। मैं रामेश्वर नील, फायर ऑफिसर नगर निगम भोपाल से। मैं अपने नगर निगम परिवार की तरफ से देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से नगर पालिका परिषद आष्टा अध्यक्ष एवं सीएमओ व सभी कर्मचारीगण।